हेलो जेंटलमैन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैथ्स के अगले सीरीज़ के क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन हम शुरू करेंगे अपना बोट और स्ट्रीम स्पीड से। ठीक है। आज का क्वेश्चन इस तरह है, जो हमारा क्वेश्चन है इस तरह है कुछ। बोले डाउन स्पीड है जो बोट की वो 25 किलोमीटर पर हार है, और जो स्ट्रीम की स्पीड है वो हमारी है 3 किलोमीटर पर हार। व्हाट विल बी द, उन्होंने पूछा टोटल टाइम क्या ये जाएगा अगर वो 100 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में करे और 57 किलोमीटर अप स्ट्रीम में करे। ठीक है। और आपको फार्मूला बता दूँ पहले मैं। सबसे पहले क्या होता है, जो बोर्ड की स्पीड होती है प्लस स्ट्रीम स्पीड, वो होती है डाउन स्ट्रीम में। मतलब अगर कोई बोट नदी के बहाव के साथ जा रही है तो उसमें नदी की स्पीड भी ऐड होगी, नदी या स्ट्रीम कुछ भी हो उसकी स्पीड ऐड होगी। और जब वो उस नदी के फ़्लो के ख़िलाफ़ जा रही है बोट, तो उस बोट की स्पीड माइनस, ठीक है, माइनस स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी। ठीक है, वो उसकी टोटल स्पीड होगी उस वक्त। ठीक है, जो भी होगी इस तरह का यह होता है। सबसे पहले हमने क्या निकालना है, सबसे पहले हमने निकालना है बोर्ड की स्पीड। क्या है बोर्ड की स्पीड, हमने कैसे निकालना है, उन्होंने दिया है डाउन स्ट्रीम में उसकी कितनी है 25 है डाउन स्ट्रीम में। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में ये उसकी डाउन स्ट्रीम में दी गई है, मतलब इसमें जो स्ट्रीम की अपनी भी स्पीड है, अपनी स्पीड कितनी है डाउन स्ट्रीम की 3 किलोमीटर पर हार। हम इसको लेस कर देंगे तो ये आ जाएगी बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर। जो बोट की अपनी स्पीड है कितनी है 22 किलोमीटर पर हार। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, पहले हमने देखना है कि वो कितना ले रही है डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम में कितना जा रही है, 100 किलोमीटर जा रही है। डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड अपॉन टाइम। ठीक है, ऊपर आगे स्पीड का टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसमें आएगा 100 ऊपर, नीचे डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी है 25 किलोमीटर, है ना। इसको कैंसिल करते 4 आएगा, देन 4 और आगे 100 किलोमीटर 25 किलोमीटर इस हिसाब से चलेगी तो 100 किलोमीटर कितने में कवर करेंगी 4 घंटे में। फिर आगे अप स्ट्रीम में कितना जा रही है 57, है ना। और अप स्ट्रीम में हमने कैसे करना है, जो ऐसे बोट की अपनी स्पीड है, ठीक है, माइनस जो स्ट्रीम की है वो कर देना है, तो कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। 19 रखना है नीचे, वही टाइम का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 93 से कितना होता है 57, ये आ गया 3 इधर आ गया, 4 + 3 कितना हो गया 7 होता है। तो बस फिर जैसे 7 इसका आंसर, एज सिंपल एज दैट। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एक स्टूडेंट है, उसने 40 मार्क लिए एक एग्ज़ाम में, फिर भी वो 20% से फेल हो गया। मतलब 20% मार्क्स और ले लेता तो जितने टोटल मार्क्स थे अगर उसके 20% और ले लेता तो वो पास हो जाता। ठीक है, और उन्होंने बोला पास की परसेंटेज है कितनी 40%, और हमें पता करना है मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हमने ऐसे करना है, पहले स्टूडेंट ने कितने लिए 20 मार्क्स, है ना, और फेल कितने से हो गया, 40 मार्क्स लिए उसने स्टूडेंट लिए 40 मार्क्स, और फेल कितने से हो गया 20% से हो गया। मतलब अगर 20% और ले लेता वो पास हो जाता, है ना। और पास होने के लिए कितने चाहिए 40%, मतलब ये है ना 40 + 20% मार्क्स अगर वो ले लेता तो उसके टोटल कितने बन जाते 40% बन जाती। और हमें फाइंड करना है मैक्सिमम नंबर कितने हैं, है ना। इधर 40 में से 20 निकाला, 40% में से 20% निकाली तो कितना आया 40 आया। 20% इज इक्वल टू कितना है, अगर 40 है तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल मार्क्स कितने हैं। अगर 20% कितना है 40 है तो 10% कितना होगा 20 होगा, तो 100% निकालना है। 10% को 10 से किया 100 हो गया, 20 को इससे 10 से किया 200 हो गया। अगर कोई चीज़ का 10% अगर 20 है तो उसका 100% 200 होगा ना। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, यही आता है। ये तो मैंने आपको बता दिया ऐसे। इसका आंसर आएगा C 200। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हो रहा है एक P है, Q है, R है। ठीक है, जो P है वो Q को बेचता है, कोई खिलौना है, मान लो उसका खिलौना उसको है 100 रुपये का, उसने उसको बेच दिया कितने 40% में, मतलब 140 का बेच दिया। फिर उसने R को बेचा कितने पे,
आर को बेचा, आर को बेचा 10% प्रॉफिट पे। 10% अगर हम 140 का 10% की तरह 14 होता है, तो 140 में से 14 डालेंगे, 154 हो गया। ठीक है। और बोल रहे जो आर है उसने पे किए 1539 पे किए उसने। ठीक है, मतलब 154 रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, 539 को। ठीक है, हमने इसको कैसे ना 539 को यहाँ पे रखना है, 154 नीचे रखना है, तो इनटू हमने तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगा। हमने इसको अगर डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, 1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसका निकल के आएगी 3.5, मतलब 1 किसके बराबर है, 3.5 के बराबर है। हमें वैल्यू क्या निकालनी है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना था, पी का 100 था, हमने कर दिया इंटू 100, क्या आ जाएगा 350। ठीक है, तो 350 आ गया हमारा आंसर। अब ऐसे क्वेश्चन करने का एक फार्मूला होता है, सबसे एक फार्मूला होता है इसका। उन्होंने बोला है 30 आदमी 50 पेड़ काटते 10 घंटे में। अगर 10 बंदे जॉब छोड़ जाते हैं तो कितने ट्रीज़ काट देंगे 15 घंटे में। इसका फार्मूला होता है मैन डे हॉर अपॉन वर्क। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। अब नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी पे, जहाँ कॉपी या टैब जो भी जिसमें भी आप नोट डाउन कर रहे हैं, अपना वर्क कर रहे हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए MDH। ठीक है, ऐसे करके फार्मूला होता है मैन डे हॉर। ठीक है, अब इस देखेंगे मैन कितने हैं, 30 मैन, और हॉर कितने डेज दिए नहीं गए, हॉर ही काउंट करने हैं, हॉर कितने हैं 10, अपॉन वर्क कितना किया उन्होंने 50 पेड़ काट दिए, इजिकल टू। तो उन्होंने बोला कि कितने ट्री काटे जाएंगे, है ना। हमने क्या करना है, 10 बंदे छोड़ के 20 रह गए, इंटू 15 घंटे काम कर रहे हैं, एंड अपॉन हमने ये फाइंड आउट करना है एक्स कितना है। आपको पता है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, इसको ऐसे हो जाएगा 300 इंटू 50, 15,000, 0 0 15,000, 20 कैंसिल, मतलब x की वैल्यू कितनी आई 50 पेड़। तो 50 पेड़ हमारा आंसर है, हाँ है। ठीक है, आपको पता चल गया ना कैसे किया। इसका आंसर आएगा 50। MDH था इधर खा 30 ऊपर इंटू 10, 50 नीचे, इंटू कितना था 20 इंटू 15 अपॉन एक्स था ना। तो हम इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, आप ऐसे करके देख लेना, आपको जब भी आंसर आएगा तो हमेशा 50 आएगा। वो मैंने आपको अभी करके बताया कैलकुलेशन कैसे आएगा। नो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को उसने बोला है, एक बंदा है उसने 11,500 रुपया उसने उधार पे लिया है, और इंटरेस्ट रेट कितना दे रहा है वो साल का 5% कंपाउंड एनुअली। तो हमें पता करना है कि उसको 2 साल में कितना दे देगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है उससे क्या कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है आपको फॉर्मूला बताता हूँ। मान लो अगर आपको 2 साल का वो दिया है, इंटरेस्ट दिया है, मतलब पहले साल भी 5 है, दूसरे साल भी 5 है। इसको करना है A% प्लस B% जो दूसरे साल का होगा, प्लस AB अपॉन 100। ठीक है, A प्लस B, ए भी क्या है वही है, तो 10 आ जाएगा, A इंटू बी करेंगे 25 आ जाएगा, अपॉन 100 आ जाएगा। तो इसको करेंगे 10.25 आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, 11,500 का 10.25% निकालना है। ग्यारह 500 10.25 अपॉन 100,
ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 115 इंटू कितना करेंगे, 10.25 करेंगे, 10.25 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1178.75। ठीक है जी, हमारा आंसर आएगा। और ये हमारा इंटरेस्ट निकल गया, ये हमने प्लस करना है किस में, इसमें 11,500 में करना है, 11,500 में कर देना है। 11,500 प्लस 1178, ये हमारा आएगा आंसर। ठीक है, इसको प्लस कर देना है, जो भी आपका आंसर निकल के आए वो इसमें कहीं पे दिया गया है। क्या करेंगे, ऐसे रफली जोड़ के देखें तो 7 8 लास्ट में कहाँ पे, हाँ ये आपका ए आंसर है। नाउ मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला गया द एवरेज ऑफ 5 consecutive ऑड नंबर्स इज 15, व्हाट इज स्मॉलेस्ट ऑफ दिस ऑफ द 5 नंबर्स। देखिए इसका एक लॉजिक होता है, एक रीजनिंग की तरह होता है इसका भी, एक मतलब कि मैथ में पहले का फिक्स है। अगर आपको कभी भी कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का एवरेज पूछी गई है ना, तो हमेशा जो उनकी एवरेज होगी ना वो उनके बीच में लाई करेगी। लाइक 3 नंबर है, ठीक है, 3 नंबर कॉन्सिक्यूटिव है नंबर, ऐसे फॉर एग्जाम्पल वरना कि ऐसे 1 2 3 1 2 3, अगर इनकी एवरेज निकाल लूँ कि दोनों जोड़ें 6/3 कितनी आएगी, 2 आएगी ना, ये देख लो बीच वाला वैल्यू। फिर उसके बाद मैं करूँ इवन नंबर की 2 4 6 12 कितना 3 करेंगे ना, तो कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, जो 4 देखिए इसकी मिड वैल्यू है। और एवरेज का फार्मूला आपको पता है ना, सम ऑफ नंबर है ना, सम ऑफ नंबर एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, इन जो हमें नंबर दिए हैं उनका सम और कितने नंबर दिए हैं उनका नीचे टोटल ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, जिसका एवरेज का फार्मूला होता है। इतना मैं मान के चलो, इतना बेसिक तो आपको पता होगा। ठीक है, मैंने आपको बताया कि क्या होगा। इन्होंने बोला है कि ऑड नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते। उन्होंने बोला 5 नंबर है, 3 4 5, जो उनका एवरेज है वो 15 है, मतलब 15 बीच में आएगा। और नंबर आपको पता है 2 से डिवाइड नहीं होंगे, तो उसके आगे 2 से क्या डिवाइड नहीं होगा 15 के बाद, 17 19 और इसके पीछे 13 और 11। और उन्होंने पूछा स्मॉलेस्ट ऑफ द दिस नंबर, क्या है 11 है ना, तो 11 ऑप्शन में है, हाँ है। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि जो ए है वो काम करता है बी प्लस सी के बराबर काम करता है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ए कैन डू एज मच एज वर्क एज बी एंड सी टुगेदर कैन डू। ठीक है, उन्होंने बोला कि ए भी उतना काम करता है जितना बी और प्लस सी मिलके कर लेते हैं। बोलता है अगर ए और बी मिलके कितना करते हैं, 7 घंटे 12 मिनट में करते हैं, एंड सी मिलके करता है 36 घंटे में। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है टाइम, कि वो कितने जो बी है वो कितने घंटे काम कर दे, कितने घंटे में काम ख़त्म करेगा। ठीक है, 7 घंटे हैं, 12 मिनट है, 12 में 12.60, इसको ऐसे करेंगे 0.2 आता है, इसको अगर ऐसे डिवाइड करेंगे मतलब कितना हो गया, 1/7.2 हो गया। मतलब कि 1 घंटे में वो 1 घंटे की उसकी एफिशिएंसी कितनी है, अगर 7 घंटे में वो काम कंप्लीट कर रहे हैं ए और बी, तो उनके 1 घंटे की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 1/7.2 आएगी। फार्मूला होता है ये उनकी एफिशिएंसी होगी। अगर 7 घंटे में इतना करें तो 1 घंटे में 1 रखेंगे ऊपर, 1 घंटे में वो इतना काम करेंगे। ठीक है, फिर सी कर रहा है 36 घंटे, तो सी का आएगा 1/36। ठीक है, 1 घंटे में इतना आएगा। अब दो अगर वो दोनों मिलके करें 1/7, आपके इस क्वेश्चन को मैं लास्ट में करता हूँ, इसकी कैलकुलेशन ज़्यादा चली जाएगी तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए पहले ये क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं, इसको मैं एंड में करवाऊँगा आपको।
ठीक है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, द करंट पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज़ 1,25,000. इफ पॉपुलेशन ग्रोस एट द 2% पर ईयर व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी आफ्टर 3 ईयर। उन्होंने पूछा है कि टोटल उसकी सिटी उसकी पॉपुलेशन है 1,25,000 उसकी टोटल पॉपुलेशन है, और अगर उसकी पॉपुलेशन 2% से ग्रो कर रही है, ठीक है, तो 3 साल बाद हमें हमारी पॉपुलेशन उसके बाद क्या होगी, है ना। तो इसको ऐसे करना है, 2% कर रही है ना ग्रो, 102% होगी अपॉन 100 नीचे रखा। आपको पता चल गया ना, 102%, टोटल 100 थी, 2% ग्रो कर गई तो कितनी होगी, 102 होगी। अगर हम इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे कितना आएगा, 51/50 आएगा ना। तो हमने इसको ऐसे लिखना है, 1,25,000 को ऐसे लिखा, पहले साल में कितनी कर रही है 2%, फिर उसके बाद दूसरे साल में भी 2%, ठीक है, और फिर उसके बाद तीसरे साल में भी 2%, ठीक है। अब करेंगे 50 इंटू 50 करेंगे तो 2500 इंटू 50 करेंगे तो कितना आता है 125, आगे 3 ज़ीरो लगे, हाँ इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर ऊपर से गया, फिर हमने कितनी उसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी ये कैलकुलेट करने के करना है, हमने 51 का क्यूब कर लेना है। 51 का क्यूब करेंगे तो 51 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, अब हम इसको मल्टी क्यूब भी निकालेंगे तो 132,651 आएगा हमारे पास आंसर। तो इसका आएगा ये आंसर। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया कि सरफेस एरिया ऑफ दो स्फीयर्स का क्या है, 81:25 है, तो हमें फाइंड आउट करना कि उनका रेडियस किस रेशो में होगा। देखिए रेशो आपको पता क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, स्फीयर का फार्मूला कहता है 4πr², ठीक है। ये होता है रेशो का फार्मूला। इसमें क्या दिया गया है, 4πr² = 81, ठीक है। फिर उसके बाद हमें दिया गया 4, ठीक है, दूसरे का भी ये फार्मूला 4πr², 25, ठीक है। आपने देखना है 4 तो कॉमन है, 4 कॉमन है, ये हो गया कैंसिल। पाई भी दोनों में कॉमन है, मतलब 4 और पाई मिलके कोई इनमें दोनों में वेरिएशन नहीं ला सकते, ठीक है। तो मतलब कि जो सारी वेरिएशन लाई जा रही है वो किसकी वजह से हो रही है, इनके r² की वजह से। अगर r² 81 है तो r कितना होगा 9, स्क्वायर रूट 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है ना। तो 25 का अगर r² 20 = 25 है तो r कितना होगा 5। तो क्या हो गया, रेडियस एक जो बड़ा है उसका रेडियस आ गया 9, जो छोटा है उसका रेडियस आ गया 5। तो यहाँ पे 9:5 कहीं पे दिया गया है, हाँ दिया गया है डी ऑप्शन में, तो हम डी ऑप्शन को कर देंगे टिक, ठीक है। जो हो गया इसका। उन्होंने बोला द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 400 एंड इट इज़ सोल्ड फॉर 300 इफ़ देर इज़ अ लॉस ऑफ 15% देन बाय व्हाट परसेंट ऑफ द कॉस्ट प्राइस इज़ द। उन्होंने बोला मार्क प्राइस है जिस पे उसने प्राइस फिक्स किया था वो 400 था और उसने 300 में बेच दिया। उन्होंने बोला अगर वो 15% लॉस उठाता तो देन तो हाँ अगर वो 15% पे वो बेच देता, हाँ उसने बोला कि 400 उसने मार्क किया था, 300 पे बेचता तो उसको कितना हो गया, 15% का उसको लॉस हो गया। तो हमें पता करना है कि उसकी उसका कॉस्ट प्राइस था वो प्राइस उसके कितने ऊपर था, मतलब कॉस्ट प्राइस के कितने % ऊपर जो मार्क प्राइस वो फिक्स किया गया था, ठीक है। हमें 15% किसके बराबर दिखाया गया है, 100 के। मतलब अगर उसने 400 रुपये की चीज़ मार्क की है तो बेची उसने 300 रुपये में, तो डिफरेंस कितना आया 15%, मतलब उसको 15% नुकसान हो गया। तो हमें पता करना है कि
आर्टिकल कितना था, 15% रिप्रेजेंट कर रहा है इसको 3। या फिर उस क्वेश्चन का देखिए, इसका एक और एक आसान तरीका है, वो आपको आई थिंक आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सीपी निकालने का ना इसका फार्मूला होता है ऐसे क्वेश्चंस में, जहाँ पे आपको लॉस दिया गया हो और एमपी दिया गया हो एंड एसपी दिया गया हो। तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू एसपी 1 माइनस लॉस। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, एसपी हमें कितना दिया गया है 300। ठीक है, 1 माइनस अगर हम करेंगे कितना 15% है ना, 15 का 0 करेंगे तो मैं नीचे आएगा 85 1 में से अगर ऐसे करेंगे तो नीचे आ जाएगा 85 आ जाएगा, क्योंकि 1 में से 0.15 निकालोगे तो 0.85 बचेगा ना। ये बेसिक कैलकुलेशन में कोई नहीं लगता, आपको बताने की ज़रूरत होगी। 300 पान आएगा 85 और इसके नीचे 100 था, इसलिए वो चला जाएगा ऊपर। अगर हम इसको करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 352। हाँ, हमारे पास आंसर आएगा 352.94। ये निकल गया हमारा, क्या गया, सीपी। ठीक है, फिर उसके आगे हमने क्या निकालना है कि वो एमपी से कितना बड़ा है। तो इसका फार्मूला क्या होगा, मतलब कि एमपी उससे सीपी से कितना बड़ा था, एमपी माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, ये आ गया एक और इसका फार्मूला। एमपी क्या था, एमपी क्या था 400 माइनस 352.94 अपॉन 352.94 इंटू 100। ठीक है, अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे पूरा तो हमारे पास आंसर आएगा 13.33 एंड आगे कंटिन्यू रहेगा, तो इसलिए हम 2 3 पे रुक जाएंगे एंड ये हमारा डी आंसर आ गया। ठीक है, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एक आदमी है वो 1200 का फ़ैन ख़रीदता है और उससे 10% 18% लॉस पे बेच देता है। हमें पता करना फाइंड आउट करना है सेलिंग प्राइस क्या था। पहले लिखना है हमने ख़रीदे कितने का, 1200 का। तो उसने 18% उसने क्या किया, 18% उसने क्या किया, लॉस ले लिया। तो मतलब 100 में से हम अगर 18 उठाएंगे तो पीछे कितना बचेगा, 82 अपॉन 100। यहाँ से जहाँ कैंसिल, तब हमें करना है 12 इंटू 82 करना है। क्या आंसर आएगा हमारा 984। देखो ना, 1200 को उसने फ़ैन ख़रीदा, 18% पे उसने मतलब लॉस पे उसने बेच दिया, मतलब उसकी ओरिजिनल कॉस्ट 1200 थी। तो अब उसके पास जो उसने बेचा वो उसकी बस 82% पे ही बेचा ना। तो 82% उसकी कितनी निकल जाएगी, 984 निकलेगी। ऑप्शन में है कहीं पे, हाँ बी ऑप्शन में है। सो ये हो गया हमारा। अब एक क्वेश्चन रहता था आपको, इसका मैंने बोला था इसकी कैलकुलेशन थोड़ी होगी, 1 मिनट। हाँ, ये देखिए, इस क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे। मैंने आपको बताया कि अगर ए भी उतना काम कर रहा है जितना बी और प्लस सी कर रहे हैं। ठीक है, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी। फिर ऊपर से क्या बोलता है कि ए और बी मिलके काम कितना कर रहे हैं, 7 घंटे 12 मिनट। ठीक है, और 7 घंटे 12 मिनट को हम हॉर्स में कन्वर्ट करेंगे, कि वो आएगा 7.2 हॉर्स आएगा। 12/60 करेंगे तो 0.2 आता है, उसको ऐड करेंगे तो 7.2 आएगा। ये बड़ी बेसिक चीज़ है। एंड फिर वो कह रहा है सी वो अकेला 36 घंटे काम कर रहा है। ठीक है, उसके आना है अगर ए प्लस बी इतना कर रहे हैं, पूरा काम ए उसमें कर रहे हैं, 7.2 घंटे में कर रहे ख़त्म कर रहे हैं, तो वो 1 घंटे में कितना करेंगे, 1 आवर में
1 आवर में कितना करेंगे 1.7.2 और सी कितना करेगा, सी करेगा 1/36। ठीक है, अगर हम इन दोनों को जोड़ें, अगर हम इन तीनों को प्लस कर दें तो टोटल वर्क हमारे पास कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा 12.72। ठीक है, अगर इसका हम फ्रैक्शन बनाएं 1/6, सॉरी 1/6 से इसकी फ्रैक्शन बनेगी 12.72 की। अगर हम उन तीनों के काम को जोड़ते 1/6, ठीक है, तो क्या हो गया a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना आ गया 1/6। तो उन्होंने बोला है कि ए भी उतना ही काम कर रहा है जितना बी प्लस सी कर रहे हैं, मतलब बी प्लस सी को हम ए के बराबर लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं। तो कितना हो गया, ठीक है 1/6 ऐसे हो गया। तो a प्लस ए 2a इज इक्वल टू 1/6, तो इससे को ऐसे किया 1/12 आ जाएगा a की वैल्यू, a इज इक्वल टू कितना आ गया 1/12 आ गया। तो हमें फाइंड आउट करना है b ने कितना वो किया, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, जो b है उसने कितना काम किया है, ठीक है। a और प्लस b का टुगेदर कितना था, b का फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, a प्लस बी कितना था 7.2 माइनस 1/, बी का करने के लिए क्या ना है a प्लस बी माइनस a, यही आएगा ना। 1/7.2 में से लेस कर देना है कितना, a का कितना था 12। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 12। तो हमारे पास क्या था 1/7.2, ये दो ए और प्लस बी का काम था माइनस ए का काम कितना था 1/12। अब अगर हम इसको करेंगे पूरे तरीके सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 12 आ जाएगा हमारे पास 1/18। ठीक है, तो अगर 1 घंटे में वो 1/18 कर रहा है तो टोटल काम कितने घंटे में ख़त्म कर सकता है 18 आवर्स में। ठीक है, ये है इसका आंसर। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगले कोई बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप इसी वीडियो को देखें। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ ना आ रहा, बार बार आप इसी वीडियो को देखें, बार बार देखें जब तक आपको समझ ना आ जाए। अगर फिर भी कोई कहीं पे कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपके उन डाउटों को लेके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश पूरी करेंगे ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रह जाए और आपका कोई भी आपके एग्ज़ाम की कोई भी तैयारी में, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में आपकी कोई कमी पेशी ना रह जाए। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि हम जान सकें कि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है, कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, क्वेश्चन का लेवल कैसा है और हमें क्वेश्चन के लेवल बढ़ाना चाहिए नहीं बढ़ाना चाहिए।